Hello my students, welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Maurya. Today we will study about the third part of past indefinite tense. Past indefinite tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो आप जानते हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, इसके जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका वो एस नो टाइप का, एस नो, एक होता है एस नो टाइप का जो है सेंटेंस, और दूसरा जो होता है वो होता है डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक है यस नो टाइप का सेंटेंस, दूसरा है डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस। नंबर एक जो आप पढ़ेंगे पहला वाला, उसमें आप पढ़ेंगे यस नो टाइप के सेंटेंस। यस नो टाइप के सेंटेंस ये यस नो टाइप के सेंटेंस हैं। अब इसमें जो है आप क्या करेंगे कि यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान ये देना है, यस नो टाइप के सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रकार के वाक्य शुरू किससे होते हैं। ये जो यस नो टाइप के सेंटेंस हैं उसमें, तो इसमें कहा यह जाता है कि हिंदी वाक्य जो यस नो टाइप के सेंटेंस हैं उनमें जो हिंदी वाक्य होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होता है। हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। हिंदी वाक्य किससे शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है। और इसके बाद एक चीज़ और है, इस क्या शब्द, इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जो यस नो टाइप के सेंटेंस है वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और इसका जो इसका यानी ये क्या शब्द जो है इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और एक बात और ये ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश सेंटेंस होता है, इंग्लिश सेंटेंस, इस अगर कोई अंग्रेजी का वाक्य है, इंग्लिश सेंटेंस है, अगर वो क्या से शुरू हुआ है, मतलब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, और इंग्लिश सेंटेंस जो है उसको हम किससे लिखना शुरू करते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। और उसके बाद फिर जो है वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क
लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़िएगा तो दो तरह के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक यस नो टाइप का और WH टाइप का। WH टाइप का बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो है यस नो टाइप का सेंटेंस पढ़ते हैं। यस नो टाइप के सेंटेंस में आप करेंगे क्या, इस प्रकार के वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, हिंदी वाक्य क्या शब्द से, और उसके बाद उसकी अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और जब भी हम इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे यानी अंग्रेजी वाक्य लिखेंगे तो उसे हम किससे लिखना शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर अदर्स लिखेंगे। ये तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसी का निगेटिव भी बनता है। तो निगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, साथ में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर आप क्या लिखेंगे, अदर्स। और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि इसने कहा है वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, दो तरह से जो है सेंटेंसेस में जो है एस नो टाइप के सेंटेंस में जो है, एक तो यस टाइप का होता है और दूसरा नो टाइप का होता है। इसमें जो यस टाइप का सेंटेंस है उसकी जो है हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर जो है के अनुसार हम जो है सेंटेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, क्या तुम अपना कार्य करते थे, क्या तुम अपना कार्य करते थे। तो यहाँ पर सेंटेंस में जो है आपका लिखा है क्या तुम अपना कार्य करते थे। चलिए ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि इसमें लास्ट में क्या है, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में ये आपका अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो जाहिर सी बात है आपका कब, कहाँ, क्यों, कैसे आएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसमें ये देख लीजिए, क्या ये यस नो टाइप का है या WH टाइप का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या शब्द सबसे पहले आया है, और जब भी किसी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है उस वाक्य को हम यस नो टाइप का सेंटेंस बोलते हैं। यस नो टाइप के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब यस नो टाइप के सेंटेंस में आप देखिए तो क्या यहाँ पे जो है नहीं शब्द आया है, नहीं आया है। इसका मतलब ये आपका यह वाला दूसरा वाला स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा। और पहले वाले स्ट्रक्चर में उसने कहा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा है कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, लेकिन इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो फिर नहीं लिखेंगे तो फिर लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे क्या, इस स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। तो यहाँ पर आपने लगाया डिड, लगा दिए डिड। अब उसके बाद फिर वो कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। और उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, करने का, करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डू। और उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, तो उससे जो है क्या से तभी प्रश्न पूछेंगे जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, निर्जीव होगा। और यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिए तो उसने पूछा है क्या,
क्या तुम अपना कार्य करते थे? तो कह रहा है तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे। तो क्या की अंग्रेजी, क्या से अब जब प्रश्न पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट का पता चलता है, क्या से प्रश्न पूछने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो क्या करते थे? अपना कार्य, है ना। कौन सा कार्य करते थे? तो यहाँ पर भाई एक बात ये भी है कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा कार्य, तो कौन सा कार्य, वैसे तो नॉर्मली तो आप जो है अगर ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप जो है किससे प्रश्न पूछेंगे, क्या से, किसको से या किसी से प्रश्न पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप प्रश्न पूछिए क्या करते थे, तो कार्य, और किसका कार्य, अपना कार्य। तो अपना की अंग्रेजी जो होती है, अपना की अंग्रेजी वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है। यहाँ पर अगर आई होगा तो अपना की अंग्रेजी माई हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है आपका ही होगा तो अपना की अंग्रेजी जो है क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। यहाँ सी है, अपना की अंग्रेजी हर हो जाएगा। तो यहाँ यू है तो अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, योर वर्क। ठीक, तो आपने क्या लिखा सबसे पहले, डिड यू डू योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य करते थे। और दूसरा सेंटेंस आप ये निगेटिव कर लीजिए। तो निगेटिव में आप क्या लेंगे, क्या उसने तुम्हारा, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप कि आप ये ध्यान दीजिए कि हमने ये कहा था या तो आपके जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था ती थी ते थे होगा या फिर या ई ए, लेकिन या शब्द से मतलब मत रखिएगा। हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ या है, ई है, ये भी पहचान होता है, या ई ये, लेकिन हमको इस या से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, हमको इस मात्रा से मतलब है, मात्रा से, हमको मात्रा से मतलब है। तो यहाँ मात्रा आपका जो है देखिए ये, इसके बाद है या था या होगा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है आपका, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में आप देखिए तो ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्या से शुरू हुआ, इसलिए ये यस नो टाइप का सेंटेंस हुआ। और यस नो टाइप सेंटेंस में जो है आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये यस टाइप का है कि नो टाइप का, तो यहाँ नहीं आया है, इसलिए जो है आप ये दूसरा स्ट्रक्चर उपयोग करेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले कहा है उसने हेल्पिंग वर्ब लिखिए। और आप एक बात जानते हैं कि जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं और उस वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, डिड। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिड। और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, उसने। और उसने की अंग्रेजी क्या होगी, ही। और उसके बाद फिर आप क्या लगाएंगे, नॉट, यानी नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अब ये नॉट हो गया आपका। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। और जाहिर सी बात है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछे, क्या नहीं पढ़ा, पत्र। और पत्र किसका, तुम्हारा पत्र। तो तुम्हारा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, योर। और पत्र की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पत्र की इंग्लिश जो है वो लेटर होगी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस है। फिर से एक बार देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप के सेंटेंस और WH टाइप के दो तरह के सेंटेंस पढ़े जाते हैं। यस नो टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, एक तो आपका यस टाइप का होता है, दूसरा जो है निगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो नो टाइप का होता है। तो इसमें यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सीधे सीधे ये कहा गया होता है यदि इस पर हिंदी वाक्य जो होता है वो क्या से शुरू होता है, लेकिन उस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं।
और इंग्लिश सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। अब बात ये उठती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो डिड लगाएंगे। यहाँ आपने डिड लगाया और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपने लिखा क्या तुम अपना कार्य करते थे, डू यू डू योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। इस प्रकार से ये सेंटेंस है आपका। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे, WH टाइप का जो है सेंटेंस। WH टाइप के सेंटेंस में होता क्या है कि सबसे पहले चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। लेकिन एक बात और है, इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द को प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। यानी ये इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं तो हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी में बीच में आते हैं प्रश्नवाचक शब्द। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस में यही प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द आपके जो हैं यानी क्वेश्चन वर्ड जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आपके कौन कौन से हैं? तो आपके क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं भाई? तो आपके हैं वो व्हाट, क्या है? व्हाट है। उसके बाद फिर व्हाई है, फिर उसके बाद वेयर है, फिर उसके बाद व्हेन है, फिर उसके बाद हाउ है, फिर उसके बाद हाउ है। इसके बाद भी जो है whom है, फिर उसके बाद आपका who है, फिर आपका whose है, फिर इसके बाद आपका which है, इसके बाद which है, फिर उसके बाद हाउ मैनी, उसके बाद हाउ मच। ये क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, who, whose, which, हाउ मैनी, हाउ मच। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, whom मीन्स किसको या किसे, who मीन्स कौन या किसने, हुज मीन्स किसको या किसकी, which मीन्स कौन सा, हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना। अब इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि जब भी जो है आपके हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब बीच में अगर आते हैं, तो इंग्लिश सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उस कब, कहाँ, क्यों, कैसे की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर जब बनेगा तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? तो आपका रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा। फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। फिर क्या होगा? अदर्स होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये इंट्रोगेट, ये WH टाइप का सेंटेंस होगा। लेकिन इसी का एक निगेटिव भी बनता है। तो क्या होता है वो? क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? नॉट, और नॉट लिखने के पश्चात आप क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर आप क्या लिखेंगे? अदर्स, लास्ट में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो एक चीज़ और जान लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या? तो हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा है अभी। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़े हैं? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़े हैं? डिड। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए वह कुर्सी
कैसे बनाता था, वह कुर्सी कैसे बनाता था। बात जान रहे हैं कि नहीं, वह कुर्सी कैसे बनाता था। अब ये ता था ती थी ते थे कौन सा टेंस हो गया आपका, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि हमने सीधे सीधे कहा है कि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो ये प्रश्नवाचक शब्द है जो हिंदी वाक्य में बीच में आया है। और हमने ये भी कहा है कि जब हम इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये WH टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, इनमें जो है हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सेकंड वाला नहीं लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा। और फर्स्ट वाले में जब आप लगाएंगे तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले कहा है क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड आपका यही है प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या लिखेंगे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है। तो आप लिखेंगे हाउ, क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाते हैं, डिड। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट लिखने, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है आपका, वह। और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। और इसके बाद फिर आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो बनाने का, बनाने की अंग्रेजी क्या होती है, मेक। वैसे बनाने की अंग्रेजी तो कई होती है, कुर्सी बनाना, खाना बनाना, या घर बनाना, इमारत बनाना, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो कुर्सी बनाने के लिए बनाना की अंग्रेजी क्या होती है, मेक होती है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या से प्रश्न पूछे, क्या क्या बनाती थी, क्या बनाता था, तो कुर्सी, कुर्सी की अंग्रेजी क्या होगी, अ चेयर। हाउ डिड ही मेक अ चेयर, वह कुर्सी कैसे बनाता था। अब इसके बाद एक निगेटिव सेंटेंस आप ले लीजिए। वे कठिन परिश्रम क्यों नहीं या ऐसे लिखिए, उन्होंने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया। उन्होंने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, ये सेंटेंस है आपका। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और उसके बाद एक आप जो है, आपने एक पहचान और पढ़ा था, या ई ए, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप ध्यान दीजिए, तो क्यों शब्द जो है बीच में आया है, क्यों शब्द बीच में आया, और बीच में जब आता है तो हम वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे, यानी ये WH टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि बीच में आया है, इसलिए ये क्या हुआ, WH टाइप का सेंटेंस हुआ। और WH टाइप के सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो हम लिखेंगे क्या, वाई। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। तो वाई डिड। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है आपका, वो उन्होंने। उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगी, दे, दे। और यहां पर नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम नॉट लिखेंगे।
उसके बाद फिर जो है आप वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो कार्य जो हो रहा है वो करने का, करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या आप नहीं कर किया उसने, तो कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम की अंग्रेजी क्या होती है, हार्ड वर्क। ठीक, तो फिर से एक बार आप जो है इसको समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एसनो टाइप के सेंटेंस पढ़ चुके हैं, जो कि क्या शब्द से शुरू होता है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप WH टाइप की सेंटेंस पढ़ रहे हैं। WH टाइप सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, तो WH टाइप सेंटेंस में जो है कहा क्या गया है कि हिंदी के वाक्य, यानी हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी का जो वाक्य होता है उसके बीच में, हिंदी जो वाक्य होता है उसके बीच में हम प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस में हम प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, तो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, हु, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच। और एक चीज़ और जो है आप ध्यान दीजिएगा, तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कि WH टाइप में भी दो तरह के जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो होता है जो WH टाइप का जो है वो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक होता है WH टाइप का निगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इसने कहा है कि वह कुर्सी कैसे बनाता था, तो आपने लिखा हाउ, क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ गया, क्योंकि ये बीच में आया है तो पहले लिखा जाएगा, और हाउ हो गया, डिड ही मेक अ चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर क्यों शब्द आया है, जो कि प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी में हम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, व्हाई लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाई डिड दे नॉट डू हार्ड वर्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इस वीडियो को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो है वीडियो इसके पहले पढ़े हुए हैं। उसको पढ़ने के पश्चात पार्ट 1 और पार्ट 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो पढ़ने के पश्चात, उसके पश्चात थर्ड पार्ट आप पढ़िएगा तो आपको ये जो है आपको क्या आएगा, समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और जाते जाते आपसे जो है निवेदन यही है कि हमारी वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो उसके बेल आइकन दबा करके उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।